फैमिलीज़ के लिए दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके जो जो ये रिसेप्शन है, यहाँ से आपको चेक इन वगैरह सारा कुछ मिलता है। तो वो जाके इमाम के आगे नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस तरह बिल्कुल भी आपकी नमाज नहीं होती है ना। आपको जितने भी होटल नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह सबकी बुकिंग पाक में मरकज़ के अंदर लेडी साइड पे एक ऐसा होटल जिसकी हमारे पाकिस्तान में बल्कि ये भी खाना तो नहीं लगाया, खाना नहीं लगा अभी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले हुज़ूर पाक की ज़ात पे दरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग विजिट करेंगे मदीना पाक में मरकज़ के अंदर लेडी साइड पे एक ऐसा होटल जिसकी हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। होटल का नाम है शहज़ाद रेजेंसी। ये दोस्तों लेडी साइड पे होटल आता है। इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, जाके आप लोग को इसका मुकम्मल टूर करवाता हूँ। इंशाल्लाह अगर रूम्स खाली होंगे तो रूम का भी आपको टूर करवाएंगे। बाकी दोस्तों जो इसका डिस्टेंस है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने हरम से लेके होटल पे कैसे जाना है, या होटल से आपने हरम कैसे आना है, कौन सा गेट लगता है। लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके जो जो फ़ायदे हैं ये भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, और बाकायदा जो इसका रेट है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन आपको बार बार सही होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग दोस्तों घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं, ट्रैवल के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। हम मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले दोस्तों आपने आ जाना है मस्जिद नबवी गेट नंबर 328 के पास। ये मस्जिद नबवी का 328 गेट नंबर है। इसे बिल्कुल बाहर निकल के सीधा आपने इस तरफ आ जाना। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पूरी लोकेशन के साथ आप लोगों को ना वहाँ पर लेके चलूँ। 328 से बिल्कुल आपने सीधा इस तरफ आना है। ये सामने और भी होटल हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ये दियार अजवा है, ये भी अच्छा होटल है, इसकी भी इंशाल्लाह बुकिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मिसानल इर्तिया है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, इसकी भी बुकिंग आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा वन पिंक होटल है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, इसकी भी बुकिंग आपको मिल जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी है दोस्तों लेडीज़ है। इस तरफ जितने भी होटल है ना, आपको जितने भी होटल नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह सबकी बुकिंग हमारे पास अवेलेबल होती है। ये तैयबा फ्रंट है, ये भी काफ़ी फेमस होटल है, इसकी भी इंशाल्लाह बुकिंग आपको मिल जाएगी। तो आपने इस तरफ आ जाना है, ठीक है। 328 से निकल के बिल्कुल सीधा सा रास्ता, इतना मुश्किल रास्ता नहीं है। ये 328 गेट से भी आ सकते हैं, ये प्रोविंसल शाम है, और ये अल मदीना है। और 333, 34, 35 गेट है, ये वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, वहाँ से भी आप इजीली आ सकते हैं। ये कनपुर होटल खैर होटल है, और ये सामने होटल है शहज़ाद रेजेंसी प्लाजा होटल, ठीक है। अभी इसके अंदर चलते हैं, आपको मैं डॉक्टर से करवाता हूँ। ये भी रास्ता सिंपल सीधा, इधर से भी आप आ सकते हैं। ये बिल्कुल सामने होटल है, मेरा दोस्त होटल है शहज़ाद रेजेंसी प्लाजा। इसका ये अभी इस रोड की तरफ आ गया, पहले इसका डोर उस तरफ था एक, लेकिन वो अभी बंद है मेंटेनेंस की वजह से। अभी इस तरफ आ गया दरवाज़ा इसका। ये माशाल्लाह से साथ में रेस्टोरेंट भी है, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कवर करवा दूँ। ये माशाल्लाह से इसका रिसेप्शन है। अभी हम रिसेप्शन के अंदर आ गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बैठने के लिए दोस्तों सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अगर आप देखें तो माशाल्लाह से होटल में आते ही अल्हम्दुलिल्लाह बंदा खुश हो जाता है, जैसे उन्होंने ये रिसेप्शन बनाया है। ये रिसेप्शन है, यहाँ से आपको चेक इन वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो, कंप्लेन वगैरह करनी हो, वो भी आपने यहीं पे आके करनी है। और ये बैठने के लिए दोस्तों बड़ा खूबसूरत उन्होंने प्यारा सा रिसेप्शन, जिसे हम सिटिंग एरिया भी कहते हैं, वो बनाया हुआ है। दोस्तों अभी मैं आ गया ऊपर, यानी कि एम फ्लोर पे, जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह था खाने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पर इसका बुफे भी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इंशाल्लाह ये भी जगह आपको दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने सारी जगह ये बनाई हुई है। भैया भी खाना तो नहीं लगाया, खाना नहीं लगा अभी? अच्छा चलो। और माशाल्लाह मेरे ख्याल से भी उन्होंने खाना वगैरह नहीं लगाया।
ये जगह बड़ी खूबसूरत है, प्यारी मूवी बनाई हुई है यहाँ पे ना। और खाना मेरे ख्याल से भी नहीं लगा, ये अभी टोटल सारी खाली है। जगह देख के माशाल्लाह से बंदे को पता चल जाता है कि यार कितनी खूबसूरत है और कितना अच्छा खाना है। ये देखिए फैमिली के लिए भी उन्होंने अलग से मतलब जगह बनाई हुई है, बैठने के लिए बड़े खूबसूरत एरियाज है, पानी वगैरह मौजूद है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम वगैरह भी है। इसके अलावा दूसरी साइड पर भी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अभी असल में शाम का टाइम हो रहा ना, तो तैयारी वगैरह शुरू है, तकरीबन अभी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे ना। ये आस चीज़ें रख रहे हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा की पुरानी पिक्चर्स है, देखिए आप माशाल्लाह बहुत पुरानी पिक्चर है ये मदीना शरीफ की पुरानी पिक्चर्स है। ये अंदर रोज़ा रसूल की, ये मस्जिद तुर्की की है। और बड़ा प्यारा इन्होंने खूबसूरत जगह बनाई हुई है बूफे के लिए भी। वाला होटल दोस्तों माशाल्लाह से बड़ा वीआईपी और अच्छा होटल है, यानी कि फैमिली के लिए, लेडीज़ के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और करीब वाला ऑप्शन है। अगर आप लोग ये बुक करवाना चाहते हैं फैमिली के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके सबसे बड़े दोस्तों फ़ायदे ये होता है कि लेडीज साइड पे दोस्तों मैं होटल बुक करने का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये बताता हूँ कि आप लोग ईजिली जाके इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकते हैं। अक्सर हमारे जो उम्रा हुजाज कराम आते हैं ना मस्जिद नबी में, तो वो जाके इमाम के आगे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस तरह बिल्कुल भी आपकी नमाज नहीं होती। लेडी साइड पे सबसे बड़ा आपको जो बेनिफिट मिलता है ना वो ये होता है कि आप लोग 2 या 3 मिनट में हरम में चले जाते हैं। और इसका सबसे और मफीद जो फ़ायदा वो यही है कि आप लोग इमाम के पीछे इजीली नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों असल में इसमें रूम खाली नहीं थे, वरना इंशाल्लाह आप लोगों को रूम का भी टूर करवाते, क्योंकि हज की वजह से रूम ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। बाकी मैंने इंशाल्लाह आपको इसकी लोकेशन भी समझा दी है, लॉबी का भी टूर करवा दिया है, जहाँ पे खाना खाते हैं बुफे लगता है ब्रेकफास्ट वगैरह, वो भी जगह आपको टूर करवा दी है। तो इसका जो रेट है दोस्तों मुहर्रम के बाद वो है 410 रियाल पर नाइट डबल बेड के साथ। अगर आपने एक्स्ट्रा बेड लेना है तो उसके 25 रियाल अलग से होंगे। अगर आपने इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाना है तो उसके 40 रियाल पर पर्सन पर नाइट के हिसाब से अलग हो। मतलब दोस्तों इसके जो रूम का रेट है वो है 410 रियाल पर नाइट हज के बाद। इसके अलावा अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा बेड ऐड करवाना है, यानी कि आपने 3 बेड का रूम लेना है, तो वो 25 रियाल आपको एक्स्ट्रा बेड के पर नाइट के हिसाब से अलग से देने पड़ेंगे। तो वो आप 410 में 25 रियाल मज़ीद ऐड कर लें। अगर आपने 4 बेड का लेना है तो मज़ीद उसमें 25 रियाल और ऐड कर लें। और इसके बाद अगर आपने इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाना है, यानी कि आपने ब्रेकफास्ट भी लेना है, तो उसके 40 रियाल पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से डेली के चार्जेस अलग से होंगे। यानी कि आपने 2 पर्सन का ब्रेकफास्ट लेना है तो वो 80 रियाल होंगे, अगर 3 पर्सन का लेना है तो वो 120 रियाल होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हर तरह की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजिम करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वक्त पर वक्त रिसीव होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक हो जाते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शुरू होगा, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।